आप लोग कैसे हैं? आज हम देखते हैं ब्रह्मांड का संदेश। अधिनायक, संकट का क्षण। अरुण एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। वह अक्सर महसूस करता है कि वह ब्रह्मांड में कहीं खोसा गया है, जैसे उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। एक दिन वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त था और अचानक उसने देखा कि एक व्यक्ति एक ऊंची इमारत के शिखर पर खड़ा है, जैसे वह कूदने का विचार कर रहा हो। उसका नाम राहुल है। अरुण की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि वह महसूस करता है कि यह क्षण जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर खड़ा है। राहुल के साथ जो हो रहा है वह अचानक अरुण के लिए एक ऐसा क्षण बन जाता है जो शायद पूरी दुनिया की तरह महसूस होता है। अरुण सोचता है, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी असमर्थता उसे और अधिक अजीब महसूस कराती है। क्या वह सही कदम उठाएगा? क्या उसे ये सब सही ढंग से संभालने का हक है? अधिनायक, आंतरिक संघर्ष। आंतरिक रूप से अरुण एक द्वंद्व में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह राहुल की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि वह भी कभी जीवन के संघर्षों से जूझ चुका है। वह कभी महसूस करता था कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। अरुण की यादों में उस वक्त की बातें ताज़ा हो जाती हैं जब उसे लगा था कि वह बिल्कुल अकेला है और ब्रह्मांड की विशालता में उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ महसूस होता है, जैसे एक अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसकी आत्मा से एक आवाज आती है जो न केवल उसके अंदर है, बल्कि जैसे ब्रह्मांड का एक हिस्सा भी हो। वह आवाज कहती है, अरुण, ये वह क्षण है जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान पाओगे। ये जीवन तुम्हारा है और इस क्षण में तुम्हारे पास एक जीवन बचाने की शक्ति है। अधिनायक, जीवन बचाने का प्रयास। अरुण को अब अपनी शक्ति का एहसास होता है। उसे लगता है कि वह कुछ कर सकता है। उसे डर महसूस नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड उसे यह बताता है कि यह वही जगह है, वही समय है जब उसे अपना उद्देश्य पहचानने का अवसर मिला है। वह धीरे धीरे राहुल के पास बढ़ता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। अरुण की आवाज में शांति और साहस है और वह राहुल से कहता है, राहुल, मुझे समझ में आता है कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह कितना कठिन हो सकता है। मैंने भी कभी सोचा था कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड हमें इस क्षण में यहाँ लाया है और तुम्हारा जीवन बहुत मायने रखता है। राहुल की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह फिर भी चुप रहता है। अरुण अपने शब्दों से उसे समझाने की कोशिश करता है, हम सब कभी कभी टूट जाते हैं, लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड हर किसी को एक दूसरे से जोड़ता है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हमें और ताकत मिलती है। तुम्हारे जीवन का हर कदम महत्वपूर्ण है। तुम मुझसे ज्यादा अकेले नहीं हो। अधिनायक, ब्रह्मांड का संदेश। इस पल में अरुण को एक अद्भुत अनुभूति होती है। वह महसूस करता है कि यह सिर्फ राहुल के जीवन को बचाने का नहीं, बल्कि अपने खुद के अस्तित्व का एहसास है। वह समझता है कि जीवन का हर पल मायने रखता है और हमारी हर क्रिया से इस ब्रह्मांड पर एक असर पड़ता है। उसकी आंतरिक शांति अब उसे यह समझा रही है कि हम सब ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हमारे हर कदम का एक गहरा अर्थ है। अंत में राहुल धीरे धीरे कदम पीछे हटता है और अरुण की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वह कूदने का विचार नहीं करता। वह समझ चुका है कि ब्रह्मांड ने उसे एक नया अवसर दिया है। अरुण राहुल की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम देखो, तुमने एक कदम और बढ़ाया है। ये छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। अधिनायक, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के साथ एकता। अरुण वापस जाने लगता है। उसकी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा हल्की और शांत महसूस होती है। वह समझता है कि उसका उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं था, बल्कि यह भी था कि वह अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान सके। ब्रह्मांड ने उसे यह अनुभव दिया था कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और हर एक कदम का असर होता है। वह देखता है कि आकाश अब पहले से अधिक विस्तृत और सुंदर लगता है। उसे लगता है कि वह अब ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा अब इस विशालता से जुड़ी हुई है। जीवन में हर किसी का स्थान है और हर एक जीव का अस्तित्व ब्रह्मांड के ताने बाने में किसी गहरे उद्देश्य के लिए है।